ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। इस पद में भी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रति अपनी अनन्यता प्रकट करते हुए कहते हैं कि खोटो खरो रावरो हूँ, रावरे सो झूठ क्यों, कहो ग्यो जानो सबहि के मन की, कर्म बचन हिये कहो न कपट किए, ऐसी हट जैसी घाट पानी परेशन की, दूसरो भरोसो नाही, वासना उपासना को, बासव बिरंची सुरतर मुनिगण की, स्वार्थ के साथी मेरे हाथी स्थान लेवा देई, काहू को न पीर रघुवीर दीन जानकी, सांप सबा साबर लाबर भये देव दिव्य, दुसह सांसत कीजे आगे ही या तन की, सांचे परों पाँव पान पंचन में पन प्रमाण, तुलसी चातक आस राम श्याम धन की। देखिए सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। कोठो खोरो मतलब बुरा भला, रावरो आपका, वासव इंद्र, लेवा देई मतलब लेन देन, साबर अर्थात वाम मार्गी, सांप को पकड़ने का मंत्र जानने वाला, लबार झूठा, सांसती कष्ट, पान बीड़ा, कोटो करो रावरो हाँ, रावरे सो झूठ क्यों, कहो गो जानो सबहि के मन की। देखिए यहाँ अपने परम प्रिय परमादरणीय परम साध्य मतलब अपने लिए क्या नहीं है, मतलब अपने परमाराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, चाहे मैं कोटा हूँ अथवा खरा अर्थात भला है अथवा बुरा भी हूँ, जैसा भी हो कुछ भी हूँ आपका ही हूँ, इसलिए मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। वैसे भी तो आप अंतर्यामी होने के कारण सभी के हृदय की बातों के रहस्य को आप खुद जानते ही हैं, अतः आपके सम्मुख झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। कर्म वचन ही कहो न कपट किए, ऐसी हट जैसी गांठ पानी परेशन की। है नाथ, मैं कौन सा ऐसे मैं मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार से निष्कपट होकर यह बात कह रहा हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ और आपका भक्त कहलाने का मेरा हट उतना ही सुदृढ़ है जैसे कि सन की बनी हुई रस्सी की गांठ पानी पड़ने अर्थात भीग जाने की दशा में और भी पक्की हो जाया करती है। दूसरों भरोसो नाही, वासना उपासना को, भासव बिरंच सुरतर मुनिगण की। हे प्रभु, मुझे किसी अन्य देवी देवताओं का भरोसा नहीं है और ना मेरी यह अभिलाषा है कि मैं आपको छोड़कर अन्य का भजन पूजन करूं। स्वार्थ के साथी मेरे हाथी स्वान लेवा देई, काहू को ना पीर रघुवीर दीन जान की। आपको छोड़कर मैं इंद्र, ब्रह्मा, देवता, मनुष्य या मुनि जनों की सेवा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये देवी देवतादि तो ऐसे हैं कि इनकी हाथी जैसी बड़ी सेवा पूजा आराधना कीजिए तो भी वे कुत्ते जैसे छोटा फल प्रदान करते हैं। हे रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी, इनमें से किसी के भी हृदय में अपने सेवकों के प्रति वैसी करुणा की भावना नहीं है जैसे कि स्वयं भक्तों के प्रति आपके हृदय में विद्यमान रहती है। सांप सभा साबर लाबर भय देव दिव्य, दुसा सांसति कीजे आगे ही या तन की। हे प्रभु, ये सभी देवतादि भक्त वत्सलता का दंभ तो करते हैं
परंतु ये अपने भक्तों का उद्धार करने में उसी प्रकार असमर्थ रहते हैं जैसे सादर मंत्र का ज्ञात होने का डोंग रचने वाले व्यक्ति की सर्पों के झुंड में फंस जाने की दिशा में हुआ करती हैं। यहाँ कवि का कहने का आशय यह है कि ऐसा व्यक्ति सांपों के बीच फंसकर बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ये डींग मारता है कि मैं सांपों को वशीभूत करना जानता हूँ, सांचे परो पाँव पान पंचन में पन प्रमाण, तुलसी चातक आस राम श्याम दन की। हे राम, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि मेरी आपका गुलाम होने की बात गलत हो तो आप मुझे कष्ट और दंड दीजिए, अन्यथा यदि मैं सच्चा प्रमाणित है तो आप मेरी सत्यता के प्रमाण स्वरूप मुझको पान का बीड़ा दिला दीजिए। मुझे तुलसी रूपी चातक को तो श्री राम रूपी श्याम मेघ की ही लालसा है। आप ही मेरे चरमाराध्य हैं। इसमें इस पद की विशेषताएं देखेंगे। कवि द्वारा अन्य देवों को स्वार्थ के साथ ही बताना इस तथ्य का ज्वलंत प्रमाण है कि उसके चरमाराध्य अंतिम मतलब उनके एकमात्र राम ही है। सांप सभा देव दिव्या में कवि ने मुहावरों का सफल प्रयोग किया है। कोटो खरो कपट किए पानी परे वासव विरंची सांप सभा में चकानप्रास है। तुलसी चातक राम श्याम गण में रूपक अलंकार हैं। करो रावरो वचन मन वासना उपासना में पद मैत्री हैं। जैसी गांठ पानी परे सन की में उपमा अलंकार हैं। गोस्वामी जी ने सामान्य उपमानों के द्वारा अपने अनन्य एवं निष्कपट प्रेम की अत्यंत मनोरम अभिव्यंजना इस पद में किया है। और इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं बुरा भला जैसा भी जो कुछ भी हूँ मैं आपका हूँ। मैं आपसे झूठ तो कहूँगा नहीं, क्योंकि आप तो मन की बात जानने वाले हैं। बिना किसी प्रकार का दुराव छिपाव किए हुए मैं कर्म वचन तथा हृदय से कहता हूँ कि मैं आपका हूँ। यह बात इतनी पक्की है जितनी कि पानी में पड़े हुए सन की गांठ बाँव यह है कि जिस प्रकार पानी में भीगे हुए सन की गांठ एकदम पक्की होती हैं, वह किसी प्रकार भी नहीं खुल सकती हैं, उसी प्रकार आपके प्रति मेरा समर्पण अविचल एवं अच्छेद्य है। मुझे किसी अन्य देवी देवता का भरोसा नहीं है और ना मेरे मन में इंद्र ब्रह्मा देवता मनुष्य आदि मुनियों की उपासना करने की इच्छा ही है। ये सब पक्के स्वार्थी मतलब के यारे हैं, मेरे इनके साथ कभी नहीं बन सकती हैं। मैं जब हाथी की तरह बारी सेवा करूं तब कुत्ते के टुकड़े की तरह ये मुझे थोड़ा सा फल दे देंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भांति पर दुख कातर होने की सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं है। हे देव, आप तो सर्वज्ञ है। यदि झूठ बोलता हूँ तो मुझे आप अपने ही सामने ऐसी यातना दीजिए जैसी सांप की सभा में झूठे सपेरे की दुर्गति होती है, क्योंकि उसको सांप काट खाता है और वो मर भी जाता है। आखिर झूठा दावा कब तक चल सकता है? और यदि यह बात सत्य प्रमाणित हो जाए कि मैं आपका गुलाम हूँ तो पंचों के बीच मुझे अपनी सच्चाई के प्रमाण पत्र स्वरूप एक बीड़ा मिल जाना चाहिए। अर्थात यहाँ तुलसीदास जी का कहने का उद्देश्य ये है कि सबके सामने आप मुझे अपना भक्त स्वीकार कर ले। मुझे तुलसीदास रूपी चातक को तो एक राम रूपी घनश्याम की ही आशा है। मुझे तो केवल एक आपका हो सहारा रहा है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।